के मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को संडे स्कूल में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब पिता वचन सीखने के लिए हम आए प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक को आपका वचन सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु। आपका वचन है प्रभु, हम नम्रता के साथ आते हैं, हम एक एक की बुद्धि को आप खोलें, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। आज का संडे स्कूल हम एक एक के लिए प्रभु आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण होने पाए प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते पवित्र आत्मा, आप हम एक एक से बातें करें, हमें सिखाएं प्रभु। आए के सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते, सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग बीते समय में हमने नूह के बारे में देखा पुराने नियम में। आज हम उसी के आगे, जब हम नूह के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, नूह आदम की 10वीं पीढ़ी में था। आज हम उसके आगे अब्राहम के बारे में हम पढ़ने जाएंगे। अब्राहम एक योद्धा के रूप में, अब्राहम के सारे बातों को हम संडे स्कूल में नहीं पढ़ रहे, लेकिन तीसरी क्लास में हम उसके योद्धा को या कुछ बातों की हम झलक हम देखेंगे। आपको मालूम है, जब परमेश्वर के वचन को जब हम सीखते हैं और उसका जो टेस्ट अगर आपको उसका स्वाद अगर आपको समझ में आने लगा, आपको अच्छा लगने लगा ना, आपकी भूख बढ़ जाएगी। और संडे स्कूल एक वो मौका है कि हम वचन सीखने के प्रति हमारी भूख बढ़े। हाँ, वचन प्रभु को और जानने के लिए, वचन को और सीखने समझने के लिए हमारी भूख बढ़े। तो यहाँ पर आज हम अब्राहम के एक बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए सीखेंगे। नूह आदम की 10वीं पीढ़ी में था, वहीं अब्राहम नूह की 10वीं पीढ़ी में था। अगर हम ब्रीफ में, अगर हम संक्षिप्त में अगर उस घटना को देखें जो आज हम देखने जा रहे हैं, तो जब नूह की मृत्यु हुई तो अब्राहम की उम्र करीब 60 साल का था अब्राहम, और उसको भी एक मौका मिला नूह जैसे अपने पूर्वजों को क्या कर सके वो देख सके। और जैसे नूह के समय में बुराई थी, आपको मालूम है अब्राहम के समय में भी बहुत बुराई थी। लेकिन इस बार परमेश्वर, जैसे नूह के समय में परमेश्वर ने जलप्रलय से नाश किया, इस बार परमेश्वर सब कुछ नाश नहीं कर रहा, बल्कि उन सब बुरे लोगों में से परमेश्वर अब्राहम को अपने लिए क्या कर रहा है, चुनकर लेकर आ रहा है और उसको कनान लेकर जा रहा है। ये घटना हम इस अध्याय में हम लोग देखते हैं। अब्राहम बहुत धनी था, गाय बैल भेड़ बकरी सब उसके पास थे, है ना, इतना ज़्यादा उसके पास था। लेकिन आपको मालूम है, गाय बैल सोना चांदी सब कुछ होने पर भी ना, आपको मालूम है अब्राहम किधर रहता था? अब्राहम तंबुओं में रहता था और एक स्थान से दूसरे स्थान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता था, जाता था। तो बाद में वो हेब्रोन में रुका, फिर वेदी बनाई उसने, और अब्राहम के साथ उसका भतीजा, अब्राहम का भतीजा लूत भी था, जो बाद में आकर सदोम में चला गया और वहाँ पे जाके बस गया। क्यों? सदोम देखने में बहुत अच्छा था, वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, लेकिन आपको मालूम है वहाँ जो रहने वाले लोग थे वो अच्छे नहीं थे, वो दुष्ट लोग थे। आपको मालूम है अब्राहम और लूत में, दोनों में फ़र्क था। अब्राहम ने बनाया, लेकिन लूत ने कभी वेदी नहीं बनाई और ना ही कभी परमेश्वर की आराधना करी। और एक बार की घटना जो हम इस विषय में देखते हैं, वो कौन सी घटना है कि पड़ोसी राजाओं ने, 4 राजाओं ने सदोम पर हमला किया और क्या किया, वहाँ की भोजन वस्तु, धन संपत्ति सब कुछ लूट कर ले गए। साथ में लूत को भी क्या कर गए, लूट कर ले गए, बंदी बना कर ले गए। और तब अब्राहम को जब ये खबर मिली, अब्राहम एक शूरवीर था, उसने अपने घर में ही 318 योद्धाओं को तैयार किया था, निपुण योद्धा थे उसने, और वो ऐसे निपुण योद्धा थे जो दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते थे। तो उसने क्या किया, अपने 318 उनको लेकर, योद्धाओं को लेकर, उन्होंने 4 राजाओं पर क्या किया, हमला किया। लूत को जो बंदी बनाकर ले गए थे और बाकी सब लोगों को क्या करके लाए, बाकी सबको छुड़ाकर, उन दुश्मन राजाओं को हराकर सबको लेकर वापस आया। और जब आपको मालूम है, जब सदोम के राजा को खबर मिला कि अब्राहम ने 4 राजाओं को हरा दिया, हाँ, सदोम के सब निवासियों को छुड़ा लिया, सब कुछ छुड़ाकर धन संपत्ति सब कुछ लेकर वापस आ रहा है, तो अब्राहम से आकर क्या बोलता है, उसने कहा लोगों को मुझे दे दे, धन संपत्ति तू रख ले। तब अब्राहम ने क्या बोला, नहीं,
मैं क्या नहीं लूँगा, मैं कोई धन संपत्ति नहीं लूँगा, लोग तू ले ले। हाँ, और आपको मालूम है उसके बाद मल्कीसेदेक भी आया। मल्कीसेदेक शालेम का राजा था, और सिर्फ शालेम का राजा नहीं बल्कि परमेश्वर का याजक था। वो रोटी और दाखमधु लेकर आया और उसने क्या किया, अब्राहम को आशीष दी। ये है एक घटना जो हम अब्राहम की इस तीसरी क्लास में इस विषय की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोग परमेश्वर के वचन से जब हम इसके बारे में जब हम सीखने के लिए जाएंगे, तो परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति 12 का 11 से लेके 13 का 4 उसकी बैकग्राउंड स्टडी को भी, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि हम देखेंगे किस प्रकार से सब घटनाएं होते हुए आ रही हैं। आपको मालूम है अगर हम लोग 12 का 11 से उत्पत्ति, 12 का 11 से 13 का 4 तक, मैं जल्दी से पढ़ने की कोशिश करूँगा। 2 अध्याय हम लोग को कवर करने हैं, और 14 का 1 से 24 भी, 12 का 11 से लेकर 13 का 4 तक मैं पढ़ूंगा। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियाँ, गधे गधेइयाँ, ऊँट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियाँ डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझको क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। सबसे पहला आपको मालूम है, जब अब्राहम मिस्र को गया, ध्यान रखना यहाँ पर जब वो उस घटना को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कनान जाने बोला, तो जब अब्राहम कनान गया तो वहाँ पर अकाल आ गया। तो वहाँ पर जब अकाल आया तो अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर से पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, वहाँ से क्या हो गया, मिस्र की ओर निकल गया। हाँ, एक सवाल, जहाँ परमेश्वर भेज रहा है वहाँ पर प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए, मुसीबतों से बचने के लिए किधर को गया, मिस्र को गया। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ समझ में आता है, जब आप एक टेस्ट से भागने की कोशिश करते हो, आप ये मत सोचना कि आपके जीवन में फिर टेस्ट नहीं आएगा। आपके जीवन में फिर से टेस्ट आएगा, फिर से परीक्षा आएगी। ध्यान रखना, ये संडे स्कूल जो तीसरी क्लास है, ना सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों और बड़ों सबके लिए इस क्लास को उस हिसाब से बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बड़ों और बच्चों सबकी आत्मिक उन्नति हो। इसलिए प्रार्थना के साथ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, केवल परमेश्वर ही हम एक एक को सीखने के लिए, अपना वचन सीखने के लिए, समझने के लिए मदद कर सकता है। यहाँ पर हमने समझना है, यदि हम एक परीक्षा से भागने की कोशिश करेंगे तो अगली परीक्षा में अपने आप हमारे जीवन में अगली परीक्षा आ जाएगी। हम बच नहीं सकते परीक्षा से। जैसे ही आप समझना, जैसे ही हम विश्वास के स्कूल में या विश्वास के विद्यालय में, यानी प्रभु पर विश्वास करके जब हम विश्वास के विद्यालय में जब हमने प्रवेश किया, आप समझना, एक गलती के कारण हमें स्कूल से निकाल नहीं दिया जाएगा, बल्कि परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा
पूरी करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम जब कनान से निकला, कनान से निकला, क्योंकि अकाल था वहाँ पर, तो वो मिस्र में आ गया। लेकिन आपको मालूम है मिस्र में आने पर उसको वहाँ पर घमंडी शासक और वहाँ के हाकिमों सबका उसको सामना करना पड़ा। आपको मालूम है फिरौन मिस्र में भगवान या परमेश्वर समझा जाता है। वहाँ पर मिस्र में लोग फिरौन को देवता के रूप में पूजते हैं और वो दयालु नहीं है, कठोर है। तो अब्राहम को जब मालूम चला कि अब अगर मैं मिस्र में यहाँ पर अगर मुझे जीवित रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। हाँ, इस यहाँ की समस्या तो कनान की समस्या से ज़्यादा बड़ी समस्या है। बढ़िया होता मैं किधर रहता, मैं कनान में रहता, अकाल ही तो था, लेकिन यहाँ पर तो और भी खतरनाक समस्याएं हैं। आप देखेंगे मिस्र में परमेश्वर की इच्छा से हटकर संसार की ओर जब अपनी मर्जी से गए, हाँ, परमेश्वर ने जो जीवन में प्रॉब्लम्स लेकर आया, परमेश्वर उससे बचने के लिए जब बाकी संसार की बातों में गए, तो क्या क्या बदलाव अब्राहम के जीवन में आए और क्या क्या बदलाव हमारे जीवन में भी आते हैं, वो हम देख सकते हैं। सबसे पहला बात हम देखते हैं, अब्राहम जो विश्वास से जिसको जीवित रहना था, जिसको विश्वास से चलना था, जिसको प्रभु पर भरोसा रखकर चलना था, आपको मालूम है इसने युक्तियां बनानी शुरू कर दी। इसने युक्तियां बनानी शुरू कर दी। मिस्र में आते साथ ये अपनी पत्नी के साथ मिलकर युक्ति बना रहा है। यहां पर करना क्या है, जब आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो जाते हैं, आप और मैं, तब हम अपने दिमाग से बहुत प्लानिंग करने लग जाते हैं। प्रभु पर भरोसा रखना हम छोड़ देते हैं, हम अपनी युक्तियां बनाने लग जाते हैं। अभी करना क्या है इस समस्या से बचने के लिए, अब अपनी युक्ति हम चलाने लग जाते हैं। और आपको मालूम है मिस्र में अब्राहम ने कोई वेदी नहीं बनाई, और आगे जब देखते हैं उसने प्रभु से अगुवाई भी नहीं मांगी कि प्रभु मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। और इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है कि अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप और मैं विश्वास से चलते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, तो हम युक्तियां नहीं बनाएंगे, युक्तियां नहीं बनाएंगे। लेकिन जहां आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना बंद कर देते हैं और अपनी मानवीय बुद्धि, मानुषिक बुद्धि का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, आप समझ जाना आप समस्या में और फंसने जा रहे हैं, आप और समस्याओं में फंसने जा रहे हैं। आपको मालूम है अगली बात अब्राहम के जीवन में जो अब देखते हैं, अब्राहम और सारा ऊर से आधा सच लेकर घूम रहे हैं। हाँ जी, आधा सच लेकर घूम रहे हैं ऊर से। हाँ, जो उन्होंने मिस्र में भी इस्तेमाल किया, जो उन्होंने गरार में भी इस्तेमाल किया। हाँ, आपको मालूम है क्या, कौन सा झूठ, कौन सा आधा सच है कि अब्राहम क्या बोल रहा है, ये मेरी पत्नी जो सारा है ना, मेरी बहन है। हाँ, आधा सच, सच तो बोल रहे हैं लेकिन पूरा सच नहीं बोल रहे। आपको मालूम है जब हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो जाते हैं ना, हम कभी भी पूरा सच नहीं बोलते, फिर हम आधा सच बोलकर समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं। क्या आपके और मेरे जीवन में ऐसी बातें आती हैं? अगर ऐसी बातें आती है, आप समझना हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर जा रहे हैं, और ऐसा करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। आपको मालूम है ये आधा सच अब्राहम ने मिस्र में भी इस्तेमाल किया, गरार में भी इस्तेमाल किया, और आपको मालूम है यही बात अब्राहम के बेटे इसहाक ने भी किया। और आगे इससे हमें क्या चीज़ समझ में आता है कि जब आप और मैं युक्तियां लगाकर, प्लानिंग करके, स्कीमिंग कर कर जब हम कुछ समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं ना, आपको मालूम है आगे आने वाली समस्या इससे अधिक बदतर होने जा रही है। जब हम युक्तियां चलाने लगते हैं, आने वाली समस्या इससे आसान नहीं होती, इससे और बदतर हो जाती है, हमारी स्थिति और बिगड़ जाती है। आपको मालूम है अगली बात अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं वो क्या है। अब्राहम की दिलेरी खत्म, अब्राहम के जीवन में डर समा गया। जब आप परमेश्वर ने जहां पर रखा है, आप उस जगह से जब आप हट जाते हैं तो आपके जीवन में भय आ जाता है, डर आ जाता है। आपको मालूम है परमेश्वर के साथ रहने वालों को डर और विश्वास दोनों साथ एक साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का भय सारे भय पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन जब परमेश्वर का भय नहीं, तो मानवीय भय
आपको मालूम है बहुत सारी बातों में फंसा देता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बार बार बोला, मैं तुझे दूंगा, मैं करूंगा, लेकिन अब आपको मालूम है जब परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गया, अब्राहम क्या बोल रहा है, वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। अब नजर परमेश्वर से हट गई। अब नजर किधर चले गई? अब नजर लोगों पर चले गई। तीसरा फर्क जब हम देखते हैं, आपको मालूम है क्या फर्क आया? तीसरा, दूसरों की जगह अब अपने विषय में सोचने लग गया अब्राहम। हाँ, वो क्या बोलता है अपनी पत्नी सारा को क्या बोलता है, तेरे कारण मेरी भलाई हो जाए, तेरे कारण मैं जिंदा बच जाऊं। मतलब हे सारा, तेरे कारण मेरा फायदा होना चाहिए अपने विषय में। हाँ, अगर होना क्या चाहिए था, अब्राहम को अपनी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन अब्राहम क्या कर रहा है, जब परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गया ना, अब अपने विषय में सोच रहा। वचन बोलता है अपने विषय में नहीं, दूसरों के हित के विषय में सोचो, दूसरों की भलाई के विषय में सोचो। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? हाँ, आपको मालूम है अब्राहम का जीवन बहुत, परमेश्वर का वचन में बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, बहुत सारी बातें। लेकिन यहाँ पर जितना हम सीख सकते हैं, इस इन 2 अध्यायों में से हम लोग देखेंगे। आपको मालूम है आगे जब हम देखते हैं कि जो व्यक्ति, जो भी पति परमेश्वर की इच्छा से बाहर होता है, वो अपनी पत्नी और अपने सारे परिवार को समस्या में डाल देता है। चौथी बात जो हम देखते हैं कि आपको मालूम है अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था आशीष का कारण बनने के लिए, लेकिन अब्राहम के कारण आशीष नहीं, यहां पर देखते हैं परमेश्वर का सजा आया। अब्राहम के यहाँ परमेश्वर की आशीष नहीं, अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था कि तू जातियों को तेरे कारण आशीष मिलेगा, लेकिन आपको मालूम है अब्राहम की अनाज्ञाकारिता के कारण फिरौन और उसके सारे परिवार पर परमेश्वर का न्याय भड़का। फिर गरार में भी ऐसा ही हुआ। आपको मालूम है, इसलिए अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, उसका एक ही तरीका है, परमेश्वर की इच्छा में बने रहें, तभी हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। नहीं तो योना की तरह अगर हम परमेश्वर की इच्छा से दूर भागेंगे, आपको मालूम है आंधी तूफान के कारण कितना योना के साथ बाकी जो जहाज में रहने वाले लोग थे कितनी मुसीबत में आ गए, कितना नुकसान हो गया। उन्होंने अपना सारा सामान फेंक दिया ताकि आंधी तूफान शांत हो जाए और ये डूबे नहीं। कितना नुकसान। आपको मालूम है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा से जब बाहर हो जाते हैं ना, आसपास के उनके जो भी लोग उनके संपर्क में आते हैं ना, उनका इतना नुकसान होता है कि कुछ कहने की बात नहीं। इतना उनके जीवन में नुकसान होता है। ये बहुत ही एक डरावनी बात है, बहुत ही सतर्क रहने वाली बात है। यहाँ पर आपको मालूम है यहाँ पर योना के समान अब्राहम ने भी अपनी गवाही को अन्य जाति लोगों में उसको खो दिया और अन्य जातियों से डांट खाने का उसने काम किया। आपको मालूम है परमेश्वर ने फिर भी अनुग्रह किया और उसको इस मुसीबत से, ध्यान रखना अब्राहम अपनी गलती से इस मुसीबत में फंसा था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी दया दिखाकर उसको उस मुसीबत से क्या किया, छुड़ाया। हाँ, और परमेश्वर ने आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि कई बार हम अपने आप को ऐसे फंसा देते हैं कि परमेश्वर जो करना चाहता है हमारे जीवन में वो कार्य अधूरा रह जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन में बैठे होने के कारण सार्वभौमिक रूप से सब पर प्रभुता करने के कारण परमेश्वर फिर भी रास्ता निकाल लेता है। यहाँ पर आपको मालूम है अब्राहम ने यहाँ पर एक सबक सीखा। क्या? ये मिस्र से निकल गया। आपको मालूम है जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, एक ही चीज है सही सब कुछ ठीक करने का, वो क्या है? वापस जहां से हम निकले हैं वापस वहां पर लौट जाए। अब्राहम मिस्र में आया परमेश्वर की इच्छा के बिना, वापस अब्राहम कनान की ओर क्या किया? लौटा। तभी हम क्या कर सकते हैं? आगे एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हम हमेशा समझना है विश्वास के स्कूल में, विश्वास के विद्यालय में कोई भी गलती, कोई भी पराजय, हम ये नहीं बोल सकते अब सब खत्म हो गया। शैतान बोलता है हम जब कोई गलती करते हैं ना, शैतान बोलता है सब खत्म हो गया, अब तू आत्महत्या कर ले, अब तू मर जा, अब तू ये कर ले। शैतान ऐसी सलाह देता है। लेकिन आप समझना, हम
विश्वास के स्कूल में जब है, इन सब के द्वारा परमेश्वर सिखाता है। इसलिए सब खत्म नहीं हुआ, फिर से परमेश्वर मौका देता। अब्राहम वापस अपने तंबू में गया, वापस उस जगह में उस वेदी के पास गया जहां उसने उस वेदी को छोड़ा था। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो यहां पर हमें मालूम चलता है कि अब्राहम को, कई बार लोग क्या सोचेंगे, देखो मिस्र में जाने से अब्राहम का फायदा भी तो हुआ, है ना। यहाँ अब्राहम जब मिस्र में गया, फिरौन के कारण बहुत बड़ा धनी बन गया, है ना। सारा को उसकी दासी हाजिरा मिल गई, है ना। परमेश्वर ने, बेशक इसके जीवन में गलती हुआ, हाँ, परमेश्वर ने उसको क्या किया, अब्राहम के पाप को माफ़ कर दिया। अब वो दोबारा से शुरुआत कर सकता है, तो क्या गलती है। हाँ, जो भी मिस्र में गया वहाँ जाके कुछ फ़ायदा तो हुआ, इसका धन दौलत तो इसको मिल गया, हाँ, नौकर दास दासियाँ तो मिल गए। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, आपको मालूम है, जब इस वचन को मैं बोलूँगा बहुत ध्यान से आपने और मैंने समझना, सबसे बड़ी समस्या अब्राहम को किस वजह से हुई। जो चीज़ें उसे मिस्र से मिली वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याएं बन गई। मिस्र को बेशक उसने छोड़ दिया, लेकिन जो चीजें उसने मिस्र से ली थी, मिस्र से प्राप्त की थी, उसने उसके जीवन को कितना नुकसान किया। हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, बहुत सारे धन के कारण, आपको मालूम है, अब्राहम और लूत एक संग नहीं रह सके, परिवार में टुकड़े हो गए, विभाजन हो गया। आपको मालूम है, हाजिरा के कारण घर में फिर से टुकड़े हो गए और दुख जीवन में बढ़ गया। आपको मालूम है, मिस्र के स्वाद के कारण, है ना, मिस्र यानी दुनिया के स्वाद के कारण लूत ने सब चीज जैसे मिस्र में देखा था, अब उसका देखने का नजरिया बदल गया। और आपको मालूम है, उसके का अब्राहम का मिस्र में जाना उसके परिवार के लिए कितना घातक साबित हुआ। अब्राहम के लिए मिस्र में जाना उसके परिवार के लिए कितना घातक साबित हुआ। पूरा परिवार बिखर गया। एक गलती, परमेश्वर की इच्छा से बाहर चला गया, अपनी मर्जी करने चला गया। आप समझना, आप और मैं समझना, परमेश्वर बेशक हमें माफ कर देगा, लेकिन जो चीज हमने ले ली ना मिस्र से, शुरू में तो लगेगा कितना फायदा हो गया, लेकिन आप नहीं जानते कितना बड़ा नुकसान अब्राहम के जीवन में, अब्राहम के परिवार में हुआ। कितना बड़ा नुकसान। आपको मालूम है, जब इन सारी बातों को जब देखते हैं तो आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है, हमने नम्र होना है। प्रभु, ऐसी गलती मेरे जीवन में ना हो। तो यहाँ पर आपको इससे हमें क्या चीज इससे हमें क्या चीज समझ में आता है कि अनाज्ञाकारिता से कोई फायदा नहीं होता। फायदा शुरू में लगता है कि आपका फायदा हो रहा है, लेकिन अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाने के बाद जो लगता है कि आपका फायदा हो रहा है या सब बढ़िया चल रहा है, असली में उसका परिणाम आपने आगे देखा नहीं है, जो आगे होने वाला है। और आप जब देखेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अब आप वापस लौट कर उन बातों को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बहुत डर लगता है कि प्रभु, सदैव तेरी इच्छा में बने रहने के लिए प्रभु तू सहायता कर, है ना। अब्राहम, आप सोचना, अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम के संग लूत भी निकला, है ना। कितने हम प्रभु के लोग हैं, मैं जहाँ तक विश्वास करता हूँ प्रभु के लोग हैं। जब निकलते हैं, अगर हम अपने बच्चों को, अपने साथ के लोगों को जो इतने आत्मिक नहीं है, उनका कितना नुकसान हो जाता है। जब हम व्यक्तिगत रूप से जब हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर होते हैं, तो हमारे पीछे पीछे जो आ रहे होते हैं ना, जो हमें फॉलो कर रहे होते हैं, जो हमें देखकर चल रहे होते हैं, वो जब हमें देखते हैं कि हम मिस्र में गए, वो भी हमारे साथ आते हैं। आपको मालूम है, हम गलती कर हम वापस सबक सीख कर आते हैं, लेकिन जो उनको जब वहाँ का संसार का टेस्ट एक बार लग जाता है और आत्मिक रूप से
कमज़ोर हैं, आपको मालूम है उनका कितना जीवन बर्बाद हो जाता है, कितना जीवन बर्बाद होता है जब एक बार संसार का टेस्ट लग जाता। हमने कितना सतर्क रहना है प्रभु। मुझे कितने लोग हैं शायद जो मुझे देखकर चल रहे होंगे, हाँ बेशक मैं बोलूं प्रभु को देख के चलो, फिर भी कुछ हैं जो प्रभु को सीधा नहीं देख रहे, आत्मिक विश्वास में छोटे हैं, वो मुझे देख रहे हैं। प्रभु मुझे देखते हुए कोई ऐसी दलदल में ना फंस जाए प्रभु कि उसका जीवन मेरे वजह से बर्बाद हो जाए। कितना एक डरने वाली बात है। तो इसलिए मैं बार बार बोलूँगा, अनाज्ञाकारिता से कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा दिखता है शुरू में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो बाद में पता चलता है कितना भारी नुकसान हो गया अनाज्ञाकारिता का। हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आवश्यक बुद्धि और समझ दे प्रभु, आवश्यक बुद्धि और समझ दे प्रभु, ताकि मैं अपनी नज़र में अपने आप को बुद्धिमान ना समझूं, बल्कि तुझ पर भरोसा रखकर तेरी अगुवाई में फ़ैसला ले सकूं। इसलिए यहाँ पर व्यवहारिक लेसन, प्रैक्टिकल लेसन क्या है? कभी अपनी वेदी को मत छोड़ो, कभी अपना प्रार्थना में जीवन मत छोड़ो। प्रभु की अगुवाई पाकर प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा ही फैसले लो, अपनी मन मर्जी मत करो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। लेकिन अगर आप अनाज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर ताड़ना तो करेगा, और जहां आपने छोड़ा था रास्ता, सही रास्ता, वापस लौटकर वहीं जाना होगा। इसलिए आपको मालूम है, पाप के लिए कोई बहाना नहीं है, बल्कि परमेश्वर मन फिराने का जरूर अवसर देता है। आगे आपको मालूम है, जब हम उत्पत्ति 14 का 1 से लेकर 24 इस अध्याय को भी जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आगे हम उसका हमने जो बैकग्राउंड पढ़ने के बाद आगे की घटना को हम देखते हैं। शिनार के राजा अम्रापेल और एलासर के राजा अरयोग और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोइम के राजा तिद्दाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोयीम के राजा शामेबेर और बेला जो सुआर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्लाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोत में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शबे क्रियतेम में एमियों को और सैयर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एल्पारान तक, तो जो जंगल के पास है, पहुंच गए। वहाँ से वे लौटकर एनमिशपात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन अमोरियों को भी जीत लिया जो हसुनतामेर में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयीम और बेला और जो सोआर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी, अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोइम के राजा तिद्दाल, शिनार के राजा अम्रापेल और एलासार के राजा अरयोग, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड़े ही गड़े थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के संग
दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को, स्त्रियों को, सब बंदियों को लौटा ले आया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम के राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट के लिए आया। तब शालेम का राजा मल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, आनेर, एशकोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लें। यहां पर हम देखते हैं विश्वास की जय के बारे में देखते हैं। यहाँ पर 3 बातें हम अब्राहम के जीवन से देखेंगे कि अब्राहम जो एक जागरूक व्यक्ति है, अब्राहम एक योद्धा है, और अब्राहम एक आराधक है। 3 बातें, अब्राहम एक जागने वाला, अब्राहम एक योद्धा, और अब्राहम एक आराधना करने वाला। ये तीनों बात उत्पत्ति 14वां अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब भी हम विश्वास के स्कूल में, विश्वास के विद्यालय में हम दाखिला लेते हैं, हमें नहीं मालूम अगला कब होने वाला, क्योंकि हम देख कर नहीं चलते। परमेश्वर का वचन बोलता है हम विश्वास से चलते हैं, इसलिए हमें नहीं मालूम आगे क्या होने वाला, लेकिन विश्वास के साथ हम क्या करते हैं, चलते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ हम देखते हैं, क्यों विश्वास के साथ? परमेश्वर हमें परिपक्व करना चाहता है, मैच्योर करना चाहता है अपने में, हमारे जीवन में, लेकिन ये परिपक्वता आसानी से नहीं आती। इसलिए परमेश्वर बहुत सी चुनौतियां हमारे जीवन में लेकर आता है। वो चुनौतियां हमारी मदद करती है आत्मिक रूप से क्या होने के लिए, बढ़ने के लिए। अगर चुनौतियां नहीं, हमारे जीवन में वो परिपक्वता नहीं आएगी। इसलिए आगे जब हम परमेश्वर के वचन में इसमें जब हम देखते हैं, जैसे आप जानते हैं पहला यूहन्ना 1:5-10 में इसमें लिखा है कि इसमें जब हम देखते हैं, जब हम ज्योति में चलते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है, जब हम ज्योति में चलते हैं हमें समझ में आ रहा होता है क्या हो रहा है। जब हम ज्योति में चलते हैं हम सब समझ पाते हैं कि जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन जब हम अंधकार में चलते हैं तब सब एक जैसा ही दिखता है, कुछ फर्क नहीं मालूम चलता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ज्योति में चलें, और जो चुनौतियां परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आ रहा है उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति करें, हम बढ़ें। अब्राहम, यहाँ पर जब हम अब्राहम को 3 बातों में देखते हैं, तो सबसे पहला अब्राहम जो जागरूक है, जागने वाला व्यक्ति है। यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल में सबसे पहली लड़ाई के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। उत्पत्ति के इस अध्याय में, उत्पत्ति 14 का 1 से 12 में वर्णन किया गया है, और ये भी अब्राहम के कारण वर्णन किया गया है। इसलिए हम देखते हैं बाइबल जो ऐतिहासिक पुस्तक है, डॉक्टर A.T. पियर्सन, जैसे मैंने पहले भी कहा, कई बार कहा है कि उन्होंने कहा इतिहास उसकी कहानी है, हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। इतिहास परमेश्वर की कहानी है। परमेश्वर इस लड़ाई के द्वारा भी हमें बताना चाहता है कि कितने आत्मिक सत्य इसमें छिपे हुए हैं, जो कि हम देखेंगे इसमें। यहाँ पर हम देखते हैं कि यरदन की तराई में जो 5 शहर थे, जो जिसके बीच में, जिसके वजह से लड़ाई हुई, यहाँ पर 12 साल तक तो ये 4 राजा क्या रहे, अधीन रहे, 4 राजाओं के अधीन रहे, लेकिन बाद में बलवा किया, और बलवा करने के कारण यहाँ पर देखते हैं इन 5 राजाओं के साथ जब लड़ाई हुई तो ये 5 राजा क्या हो गए, 4 राजाओं से हार गए,
और यहाँ पर आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में ये क्यों ऐसा हुआ, आगे यहेजकेल की पुस्तक 16 का 49 से 50 जब हमें बताता है कि सोदोम और गमोरा का, वहाँ के रहने वालों का जीवन ही ऐसा था कि वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, है ना। तो यहाँ पर हम एक कुछ बातें, ये जो लड़ाई भी हो रही है उसके द्वारा भी परमेश्वर क्या कार्य कर रहा है वो भी हम यहाँ पर प्रार्थना पूर्वक हम देख सकते हैं कि परमेश्वर लूत के विषय में यहाँ पर कार्य कर रहा है, जो लड़ाई के कारण बंधुआई में गया। देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं लूत ने सोदोम को देखा, फिर सोदोम को देखने के कारण वो सोदोम की ओर खींचा चला गया, और अब जब हम पढ़ते हैं वो सोदोम में रहने वाला निवासी बन गया था। इससे हम क्या चीज़ समझ सकते हैं कि कैसे वो पराजित हुआ। जब वो मिस्र में अब्राहम के साथ था उसे मिस्र का टेस्ट लग गया, इसलिए लूत ने कभी क्या नहीं बनाया, वेदी नहीं बनाया, ना कभी क्या किया, परमेश्वर से कोई सलाह लिया। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था, वहीं लूत संसार का दोस्त था। ध्यान रखना, दोनों साथ रह रहे। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था, लूत संसार का दोस्त था। और यहां पर हुआ क्या, अब्राहम चलते चलते परमेश्वर के समान बनने लगा, लूत चलते चलते संसार के समान बनने लगा। और जब लड़ाई में पराजित हुए, हाँ, तो लूत भी क्या हो गया, बंदी बना कर चला गया। इससे हमें क्या चीज़, एक सबक सीखने को मिलता है। यदि हम संसार के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनके साथ अपनी पहचान बनाने लगेंगे, तो जो दुख मुसीबत संसार झेलेगा वह आपको भी क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने इस घटना के द्वारा भी लूत को अनुशासन में लाने की कोशिश करी कि तुझे सदोम में रहना नहीं है, तुझे अब्राहम के साथ रहना। क्यों? अब्राहम बराबर लूत के लिए प्रार्थना कर रहा था, अपने भतीजे के लिए प्रार्थना कर रहा था। अब्राहम खुद अलगदाई में रहकर तंबुओं में वास करता था। लेकिन आपको मालूम है, इससे क्या चीज़ मालूम चलता है कि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता, अपने बच्चों से उनकी ताड़ना भी करता है ताकि उनको सर्वोत्तम दे, उनको बेस्ट चीज़ें दे। लेकिन अगर हम परमेश्वर की डांट को सुनेंगे नहीं, तब परमेश्वर क्या करेगा, कई बार उन तरीकों को अपनाएगा जो दर्दनाक है, कई बार उन तरीकों को हमारे जीवन में अपनाएगा जो दर्दनाक है, अगर हम उसके चुने हुए हैं तो। यहाँ पर हम आगे जब 14 का 13 से 16 में हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम एक योद्धा के रूप में जब लड़ाई के लिए जाता है, उसका एटीट्यूड, उसका स्वभाव कैसा। यहाँ पर देखते हैं अब्राहम तब तक लड़ाई के लिए तैयार नहीं हुआ जब तक कि उसको मालूम नहीं चला कि उसका भतीजा लूत बंदी बना लिया गया। और जब मालूम चला, वचन में हम देखते हैं अब्राहम जाने के लिए तैयार हो गया। यहां पर हम क्या चीज देख सकते हैं, अब्राहम बेशक अलगदाई में जीवन बिता रहा, लेकिन अलगदाई का मतलब ये नहीं कि सबसे ही नाता तोड़ दिया। यहां पर अब्राहम बेशक आत्मनिर्भर है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जब दूसरे मुसीबत में इसको कोई लेना देना नहीं है। ये एक संदेश परमेश्वर इसके द्वारा हमें बताता है कि बेशक हम विश्वासी, हमें अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करना आत्मिक बातों में, लेकिन जब मानवता दिखाने की बात आती है, जब लोगों की मदद करने की बात आती है, जब समाज के अच्छे भविष्य के विषय में, जब देश के अच्छे विकास के भविष्य में बात आती है, तब हम मसीह लोगों ने भी कदम बढ़ाना चाहिए। ये एक तरीका है, बेशक हमें अलग रहना है, लेकिन दूसरों के हित के लिए, भले कामों के लिए हमें आगे बढ़ना। नहीं तो हम किस प्रकार जगत के नमक और जगत की ज्योति हैं। अगर हम जो काम हमें संसार में रहकर करना है, अगर हम ना करें तो। आपको मालूम है यूसुफ मिस्र में रहकर मिस्र में सेवा करी, और परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र में रखने के द्वारा क्या किया, उसके परिवार को भरपेट भोजन खिलाया, और यहूदी देश को परमेश्वर ने आशीषित किया। नहम्याह एक अन्य जाति राजा के अधीन रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसके अधिकार और उसके स्रोतों के द्वारा
यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने में उसको इस्तेमाल किया। एस्तर एक यहूदी थी, लेकिन एक अन्य जाति राजा से उसकी शादी हुई, जिसके द्वारा परमेश्वर ने यहूदी पूरे साम्राज्य को क्या किया, बचाया। दानिएल बेबीलोन में था, है ना, कभी भी उसने अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके द्वारा भी बहुत बड़े बड़े काम किए। क्यों? इसलिए हमें हमेशा समझना है कि हमें परमेश्वर अलग अलग लोगों को, अलग अलग प्रकार के लोगों को हमारे जीवन में लेकर आता है। तो हमेशा हमने समझना है कि हमारा लक्ष्य उन सब लोगों के संपर्क में आते हुए हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो। आगे जब हम देखते हैं, अब्राहम अपने भतीजे के प्रति प्रेम के साथ पेश आ रहा और अपने भतीजे के लिए अपनी जान को भी दांव में लगा रहा। अब्राहम के पास अच्छा मौका था क्या बोलने का, मैंने थोड़ी ना अपने भतीजे को निकाला था, ये तो खुद मुझे छोड़कर गया, अब भुगते मैं तो देखूंगा, हाँ इसको अकल आएगी तभी। फिर भी यहाँ पर देखते हैं, फिर भी अब्राहम प्यार करने के कारण अपनी जान को, अपने साथियों की जान को खतरे में डालकर उसको मुसीबत से छुड़ाने के लिए गया। यहाँ पर उसकी सेना के बारे में जब हम देखते हैं, बेशक शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति है अब्राहम, लेकिन लड़ाई के लिए सदैव तैयार है। ये जब लड़ने के लिए जाता है ना, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं जा रहा कि इसका खुद का कोई फायदा हो जाए। ये बस इसका जब हम चरित्र देखते हैं तो ये एक आत्मिक बातों को दिखाता है। अब्राहम की जो 318 योद्धा, हाँ इनके विषय में जब हम पढ़ते हैं ना, ये हमें आत्मिक विषय में बहुत कुछ प्रेरणा देता है। सबसे पहला बात हम इन 318 के बारे में देखते हैं, योद्धाओं के बारे में। ये अब्राहम के कुटुंब में इनका जन्म हुआ। ये आत्मिक रूप से जब हम देखते हैं, पहला होना 5:4 में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। पहला हम सबका जन्म आदम के वंशज से हुआ, लेकिन हमारा दूसरा नया जन्म परमेश्वर के द्वारा हुआ। अब आदम के द्वारा आने के कारण हम हारे हुए थे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा आने के कारण हम प्रभु यीशु मसीह में विजयी हैं। और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो विजय में जीवन बिताता है। फिर अगली बात हम देखते हैं, युद्ध में निपुण थे। युद्ध में निपुण बोलने का मतलब क्या है? सिर्फ दिलेरी होना काफी नहीं है, बल्कि आपके पास युद्ध से संबंधित इक्विपमेंट्स, हथियार, शस्त्र, ये सब आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन इफिसियों 6:10-18 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार धारण कर लो ताकि तुम बुरे दिन का सामना करो। सारे हथियार, इसलिए बोलता है हमारे हथियार आत्मिक हैं, शारीरिक नहीं है। हमारे हथियार आत्मिक हैं। फिर आगे हम जब पढ़ते हैं, और इन हथियारों का इस्तेमाल कैसे करना है? पवित्र आत्मा के द्वारा। और दो सबसे मुख्य हथियार जो हैं वो क्या है? परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, जिसका हमने इस्तेमाल करना है विश्वास के द्वारा। और आगे जब हम देखते हैं, ये ट्रेंड है, ये शिक्षित है, युद्ध कला में निपुण है, ट्रेंड है। आपको मालूम है, कितना भी अच्छा इक्विपमेंट क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया हथियार क्यों ना हो, अगर योद्धाओं को लड़ना नहीं आता तो क्या वो लड़ाई जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। इसलिए यहां पर हम देखते हैं संगति का इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों संगति जरूरी होता है। आपको मालूम है, संगति के द्वारा परमेश्वर के लोगों को सीखने को मिलता है कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन सही प्रकार से प्रयोग में लाना है, पहला बात। दूसरा, किस प्रकार से प्रार्थना करना है। तीसरा बात, कैसे अपने दुश्मन को पहचानना है। चौथा बात, कैसे प्रभु के मसीह की सेना में रहते हुए किस प्रकार कमांडर की आज्ञा का पालन करना। ये सारी बातें आपको संगति करने से ही मिलेगी। अगर आप अकेले रहेंगे, प्रभु के लोगों के साथ संगति नहीं करेंगे, तो आपको ये सब बातें सीखने को नहीं मिलेगा, और इसका असर आप हमेशा अपने जीवन में भुगतेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक क्या करें, संगति करें। और यहां पर आगे हम क्या चीज देखते हैं, यहां पर समझने के लिए
क्योंकि आपको मालूम है, जो हथियारों में कोई कमी नहीं है। अगर हम युद्ध हारते हैं, हथियारों में कमी नहीं है, स्ट्रैटेजी में, कप्तान के द्वारा बनाई गई स्ट्रैटेजी, युक्ति में कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिपाही में है। अगर पराजित हो रहे हैं तो गलती योद्धा की है कि वो ट्रेंड नहीं है। अगला चौथी बात क्या है, ये अपने अगुवे की बात पर विश्वास करते थे। अब्राहम जो 120 मील गया, जाकर 4 राजाओं पर जो उसने हमला किया और जीत कर आया, और ये सब का कारण क्या था? सबसे पहला, उसने प्रभु से अगुवाई मांगी और विश्वास के द्वारा विजय प्राप्त करी। यहाँ से स्पष्ट है कि अगर परमेश्वर के लोगों को दुश्मन को हराना है तो उन्हें प्रभु पर भरोसा रखना और उसकी आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है। अगर दुश्मन को हराना है तो क्यों? इसी प्रकार यहोशू ने विजय प्राप्त किया, इसी प्रकार दाऊद ने दुश्मनों को हराया, और इसी प्रकार आज कलीसिया ने भी क्या करना है? लड़ाई लड़ना है। आगे जब देखते हैं, वे एकजुट थे। 5वीं बात देखते हैं, वो एकजुट थे। 3 सेना नहीं थी, 3 अगुवे नहीं थे, बल्कि एक सेना, और अब्राहम उनका मुखिया था। सारी बात क्या है? यदि परमेश्वर के लोग प्रेम में एकजुट हो जाएं, आपको मालूम है कितनी लड़ाइयां जीत सकते हैं। अगर परमेश्वर के लोग प्रेम में, आपको मालूम है, एक बार प्रभु के दास ने बोला, सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के टाइम में? कि आज लोग एकजुट नहीं होना चाहते। बहुत सारे लीडर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लीडर हैं, एकजुट नहीं होना चाहते, जिसके कारण लड़ाई जीतने में बहुत संघर्ष हो जाता है। छठी बात क्या थे? वो एक मन थे, सिंगल माइंडेड। यहां पर क्या था? उनका लक्ष्य क्या था? बदला लेना उनका लक्ष्य नहीं था, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, बल्कि दुश्मन पर विजय प्राप्त कर कर बंधुआई में गए लोगों को छुड़ाना था। यहां पर है, जो चंचल मन का है, ऐसा व्यक्ति पक्का हारता है। जिसका मन बटा हुआ है वो पक्का हारता है। इसलिए 2 तीमुथियुस 2:4 में एक बार पढ़ना चाहूंगा। 2 तीमुथियुस 2:4। यहां पे लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। 2 मन वाला है तो पक्का हारेगा। हाँ, इसके उदाहरण कौन कौन है मैं आपको बता सकता हूं। आकान, यहोशू की पुस्तक में आकान हारा, यहोशू 7वां अध्याय आप देख सकते हैं। शिमशोन पराजित हुआ, न्यायियों 13 से 16 में आप देख सकते हैं। शाऊल राजा पराजित हुआ, 1 शमूएल 15 में देख सकते हैं। ये सारी बातें इसलिए हुई क्योंकि चंचल मन के थे। अब हम देखते हैं अब्राहम के विजय को, जब हम देखते हैं कि उसने जाकर लड़ाई लड़ी और सबको छुड़ा कर लेकर आया, सारे धन संपत्ति वापस लूट के लेकर आया। और आपको मालूम है, आगे जब हम देखते हैं कि लूत के साथ हुआ क्या, जब वो लूत को भी छुड़ा के लेकर आया, लूत को परमेश्वर की ताड़ना समझ नहीं आई। परमेश्वर की ताड़ना, परमेश्वर की भलाई, कुछ भी लूत के जीवन में कुछ असर नहीं डाला। लूत को समझ ही नहीं आ रहा, ताड़ना पड़ी उससे भी समझ नहीं आया, भलाई के द्वारा भी समझ नहीं आया। जबकि भलाई के द्वारा लूत ने मन फिरा लेना चाहिए था, लेकिन मन फिराने की जगह में लूत वापस सदोम लौट गया। आपको मालूम है, कई बार कितने ऐसे लोग हैं जो विश्वास में कमजोर होते हैं ना, जब एक बार संसार का स्वाद लग जाता है ना, कितना भी परमेश्वर ताड़ना दे, कितना भी भलाई उनके जीवन में करे, ये हमेशा वापस संसार को ही लौटते हैं। क्या करें ऐसों के इन सब के द्वारा? यहां पर हम इसलिए जब हम देखते हैं, अब्राहम चाहता तो अब्राहम के साथ वापस जुड़ सकता था, लेकिन उसने वापस पाप का मार्ग लिया। अब्राहम विश्वास योग्यों का पिता कहलाया, वहीं लूत जो उसका भतीजा था, बाल बाल बचने वालों का पिता कहलाया। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम ध्यान से इन बातों से हम सबक लें। आगे जब देखते हैं, अब्राहम एक आराधक, उसको हम जब देखते हैं, उत्पत्ति 14 का 17 से 24 में जब हम पढ़ते हैं, नई लड़ाई थी।
यहाँ पर जब हम देखते हैं कई बार सबसे बड़ा खतरा कब आता है, जब हम लड़ाई जीत जाते हैं, तब खतरा सबसे ज़्यादा आ जाता है। आपको मालूम है, ये इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि यरीहो पर विजय प्राप्त करने के द्वारा इज़राइल को अपने ऊपर भरोसा आ गया और ठीक उसके आगे वो ए से हार गए। उसी प्रकार करमेल पर्वत पर हम देख सकते हैं, एलिया ने जब सामर परमेश्वर का आग उतारा, उसके बाद डर के मारे जान बचा के भाग रहा है। तो इसलिए आपको मालूम है, प्रभु के दास एक एंड्रयू बोनर ने एक बार कहा कि हम जितना लड़ाई से पहले सतर्क होते हैं, उतना लड़ाई के बाद में भी हमें सतर्क होना चाहिए। क्यों? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर हम सावधानी हट जाएगी हमारी, हम जीत गए सोचकर जश्न में लग जाएंगे, हम कब पराजित हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। आगे जब देखते हैं, अब्राहम जब वापस लौट के आ रहा है ना, उससे दो राजा मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, सदोम का राजा और मलकीसेदेक शालेम का राजा। आपको मालूम है, सदोम का राजा बेरा ने उसको क्या किया, सारी धन संपत्ति रखने को बोला, बस बोला मुझे लोग दे दे। वहीं मलकीसेदेक ने अब्राहम को रोटी और क्या दिया, दाखरस दिया। यहां पर देखते हैं, अब्राहम ने बेरा का तो ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन मलकीसेदेक को क्या किया, मलकीसेदेक को उसने दशवांश दिया अपने सब लूटों में से और रोटी और दाखरस को लिया। ये हमें कुछ आत्मिक बातें बताते हैं। यहां पर आगे अब्राहम के सामने जब जीतकर जब आ रहा है, अब्राहम के सामने दो राजा आ रहे हैं और ये दो राजा दो जीवन के बारे में दिखा रहे हैं। सोदोम जो कि दुष्ट शहर है, बेरा किसको दिखा रहा है, संसार पर प्रभुत्व, संसार, शारीरिक अभिलाषाएं। बेरा ने क्या किया, अब्राहम को बोला सारी संसारिक अभिलाषाएं, संसार का सब कुछ तू ले ले मेरे आगे झुक कर। लेकिन आपको मालूम है सोदोम का क्या अर्थ है, जलना। इसलिए हमेशा सावधान रहना कि अगर हम बेरा यानी सदोम के राजा के आगे दंडवत करेंगे, तो आप जिस भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपने सदोम के लिए दंडवत किया, एक दिन सब जलकर राख हो जाएगा, एक दिन सब जलकर राख हो जाएगा। यही लूत के साथ भी हुआ। वहीं मलकीसेदेक शांति का राजा, जो प्रभु यीशु मसीह की परछाई है, तो मलकीसेदेक के जो शांति का राजकुमार, जो प्रभु यीशु मसीह की छाया है, अब्राहम ने जब बेरा को ठुकराया, उसने मलकीसेदेक को स्वीकार किया। हाँ, उसका रोटी और दाखरस को लिया, जो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का भी एक चिन्ह था, एक प्रतीक था, जो उसकी स्मरण के लिए किया जाता है। हाँ, अब्राहम ने जब बेरा को ठुकराकर मलकीसेदेक को प्राप्त किया, अब्राहम ने क्या बोला, सारे संसार को ले लो, टेक द होल वर्ल्ड बट गिव मी जीसस। सारे संसार को तुम ले लो, मुझे बस यीशु दे दो। अब्राहम का संदेश ये था। सच्चे विश्वासियों का संदेश हमेशा ऐसा ही होता है। आगे हम देखते हैं, लूत को भी ऐसा कर देना चाहिए था, लेकिन लूत वापस संसार के साथ समझौता करते हुए रास्ते में चला गया। क्या अब्राहम को लूटा हुआ धन जो वो लेकर आया, क्या उसका उसमें हक नहीं था? हाँ, क्योंकि उसने अपनी जान खतरे में डाली, सब कुछ खतरे में डालकर ही तो लेकर आया सब कुछ, तो वो तो उसका हक है लेना, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कई चीजें जो लोगों की नजर में सही है, सरकार की नजर में, कानून व्यवस्था की नजर में सही है, कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की नजर में क्या नहीं है, सही नहीं है और परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देती। इसलिए अब्राहम को जब संदेश दिया, सदोम के राजा ने बोला कि तू सारे धन संपत्ति को रख ले, लेकिन लोग मुझे दे दे। उसी प्रकार आपको मालूम है, शैतान भी हमारे शरीरों को मांगता है, अपनी पाप भी हमारे शरीर को मांगता है, अपनी लालसाएं पूरी करने के लिए। लेकिन आपको मालूम है, यूसुफ से पाप ने मांगा, शैतान ने मांगा, दानियल से पाप ने, शैतान ने मांगा, लेकिन इन सब ने क्या बोला? नहीं। लेकिन इसी शत्रु ने जब शिमशोन से मांगा, इन्होंने हाँ बोला। इसी शत्रु ने जब दाऊद से मांगा, इन्होंने हाँ बोला। इन्हीं शत्रु ने जब यहूदा इस्करियोती से मांगा, इन्होंने हाँ बोला। लेकिन उसका परिणाम कितना भारी हुआ।
हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक अपने जीवन को जांचें कि हम क्या फैसले लेते हैं। आगे हम देखते हैं एक आशीष, अब्राहम को परमेश्वर की ओर से क्या मिलता है? आशीष मिलता है। मलकीसेदेक अब्राहम को परम प्रधान परमेश्वर की ओर से क्या देता है? आशीष देता है। अब्राहम परमेश्वर की आशीषों के द्वारा जीवन रहा, ना कि संसार के रिश्वत और भ्रष्टाचार के द्वारा। परमेश्वर का जन परमेश्वर की आशीषों में संतुष्ट रहता है, वो संसार के रिश्वतों में नहीं, संसार के भ्रष्टाचारों से वो संतुष्ट नहीं रहता। इसलिए आपको मालूम है अब्राहम ने क्या बोला? वो अब्राहम कभी नहीं चाहता था कि दुनिया के द्वारा वो धनी ठहरे। इसलिए उसने क्या बोला? एक जूते का बंद भी नहीं लूंगा मैं। क्यों? अब्राहम को लगता था प्रभु के साथ चलने में एक जूते का बंद भी मेरे प्रभु के साथ के संबंध को खराब कर सकता है। एक जूते का बंद भी, एक जूते का धागा भी। अगर आप और मैं इस सीरियसनेस को समझे, हम कभी भी धन संपत्ति के मामले में भी, पैसे के मामले में भी, हम कभी भी शैतान के साथ, संसार के साथ समझौता नहीं करेंगे। पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ हम चलेंगे। बहुत बार आपको मालूम है, बहुत बार इस बात की सीरियसनेस को ना लेते हुए बहुत से लोगों ने अपना नमूना खराब कर दिया। वो कलीसिया में भी आत्मिक बनना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर शायद संसार में भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आपको मालूम है, अब मलकीसेदेक आया अब्राहम को बलवंत करने के लिए। हाँ, ये दुश्मन को हरा के जब आया, मालूम है चुनौतियां बढ़ जाएंगी। हाँ, असली लड़ाई जीतने के बाद शुरू हो जाती है। शैतान असली तीर तब चलाता है। मलकीसेदेक आया बलवंत करने के लिए। इसलिए यहाँ पर अब्राहम बलवंत हुआ। और यहाँ पर देखते हैं अब्राहम ने खुद तो नहीं लिया, लेकिन अब्राहम ने बोला मैं इनको, जो मेरे साथ आए, मैं इनको नहीं रोकूंगा। कहने का मतलब क्या है? मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ मैं अपनी पवित्रता इन पर नहीं थोपूंगा। मैं प्रभु के साथ सही से चलूंगा। इनको जो लेना है ये अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इनका अपना फैसला, सबको परमेश्वर ने फ्रीडम दिया है, ये अपना फैसला खुद ले। मैं अपनी तरफ से मैं इस बात में भाग नहीं लूंगा। और उत्पत्ति 14:20 में देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर को दशवांश दिया। हाँ, अब्राहम ने सबसे पहला दशवांश हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने जो दिया। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दशवांश क्या चीज़ है। दशवांश के विषय में बहुत सारी अलग एक विषय है जिसमें हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ बातें हम देख सकते हैं कि जब भी हम प्रभु को देते हैं कुछ, हम क्या बोलते हैं कि प्रभु सब तेरा ही है और हम तेरे अच्छे भंडारी बने, उसके लिए तू हमारी सहायता कर। यहूदी लोगों में एक व्यवस्था था कि साल में एक बार उन्हें प्रभु को देना होता था और हर 3 साल में उन्हें गरीबों के लिए भी देना होता था। और आपको मालूम है जो बचा 90% है उसमें भी उन्हें जो पर्व होते थे उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, जो यरूशलेम में उन्हें मनाना है उसके लिए भी उन्हें देना होता था। लेकिन इन सब के द्वारा अब्राहम ने दिया, याकूब ने दिया। और आगे देखते हैं जब ये सब देते हैं, एक परमेश्वर से अगर मैं प्रेम करता हूँ तो मेरा भी मन करता है। जब आपको मालूम है प्यार का एक नेचर है, प्यार का एक स्वभाव है कि दिए बिना नहीं रहता। अपने प्यार को प्रकट करने के लिए वो क्या करता है? देता है। परमेश्वर ने इतना प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसी प्रकार मैं भी जब प्रभु से प्यार करता हूं ना, तो मैं अपना शरीर, प्राण, आत्मा, तन, मन, धन सब मैं प्रभु को देने का मेरा क्या करता है? मन करता। सब देने का मन करता है। लेकिन जिस चीज से मुझे प्यार है ना, फिर मैं वो नहीं दूंगा। कई लोग क्या है, प्रभु के साथ रिश्वत का खेल खेलते हैं। आपने समझना है, हम परमेश्वर के साथ रिश्वत ना करें। प्रभु मैंने तुझे पैसा दिया, तू मेरी प्रार्थना सुन। प्रभु मैंने तुझे पैसा दिया, पैसा मैं प्रभु के दास को दे रहा हूँ तो मेरा ये प्रार्थना का जवाब आना। हाँ, पैसा मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये समस्या दूर हो जाए। पैसा मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि पढ़ाई लिखाई में बच्चा पास हो जाए पेपर में या कुछ बन जाए। ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर को क्या बोलते हैं, रिश्वत नहीं दे सकते। कई बार लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि परमेश्वर को भी रिश्वत देने चल देते हैं। आगे जब हम देखते हैं,
हमेशा हमने समझना है जब भी हम प्रभु को कुछ देते हैं, आपने समझना है कि हम जो भी देते हैं हम किसी कलीसिया को नहीं दे रहे, हम पास्टर को नहीं दे रहे, हम प्रभु को दे रहे हैं और प्रभु से प्यार करने के कारण दे रहे हैं। और यही चीज़ अब्राहम ने किया और इस कारण परमेश्वर की आशीष अब्राहम के जीवन में बनी रही। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा अब्राहम के इस विषय का इन 2 अध्यायों में हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं प्रार्थना करूँगा ताकि हम एक एक जो बातें हमें इसमें सीखी हैं हमारे जीवन में ये व्यवहारिक रूप से काम में आए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। हम एक एक से आप बातें करें प्रभु, हम एक एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु। ये वचन बहुतों के लिए प्रभु एक आशीष का कार्य होने पाए प्रभु। एक एक से आप बातें करें प्रभु, इसकी इन बातों को नजरअंदाज ना करें बल्कि गंभीरता से प्रभु आपके वचन को लेने के लिए प्रभु आप सहायता करें। हम एक एक से आप बातें करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीष